की जय। वाल्मीकि रामायण की जय हो। द्वितीय खंड सुंदरकांड का 13वें श्लोक का 13वें सर्ग का 30वां श्लोक। वालिजेन तु दुखेन पीड़िता शोकहि करसिता पंच त्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे बाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थीं, इस नूतन शोक से कातर और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। हनुमान जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो गए हैं, तब कह रहे हैं कि राम को पता चलेगा लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण पता है भद्र मर जाएंगे, भरत को पता चलेगा शत्रुघ्न मर जाएंगे, उधर तीनों माताएं मर जाएंगी, उधर बाली सुग्रीव को पता चले, सब खत्म होते चले जाएं। इस तरीके से हनुमान जी विचार करने लगे। माता पितो विनरशान सुग्रीवा व्यसनेन चा कुमारोऽप्यागतस्तस्माद् विजयी सत्य ही जीवितम। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। अंगद भी प्राण त्याग देंगे। भरतजेन तु दुखेन अभिभूता वनौकसः शिरांस्याभिहनस्यन्ति तैलैर्मुष्टभिरेव च सान्त्वनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिनाथेन प्राणस्त्याचन्ति वानरः। तदंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज से सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया गया, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। अगर सीता जी को हमने बताया जा करके सीता जी मिली नहीं, कहीं दिखी नहीं, शायद वो मृत्यु हो गई, शायद उनकी मृत्यु हो गई, इस तरीके का सुनेंगे तो वानर भी सब खत्म हो जाएंगे। ना वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वह पुनः क्रीडामनु भविष्यन्ति समेत्या कपिकुंजरः। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों और पर्वतों में गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं ले सकेंगे, सब नाश ही हो जाएगा। इस तरीके से हनुमान जी विचार कर रहे हैं। सा पुत्र दारा सामात्या भरताभ्यनसन पीड़िता शैलाघ्रे व्यापति सचंती समेषु विषमेषु सा। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे। सब इधर उधर उधर उधर, कोई पहाड़ कोई पेड़ से कोई कहीं से करके अपने प्राण त्याग देंगे। विषमदोदनं वापि प्रवेशं ज्वालनस्य वहा विषद्रमधनं वापि प्रवेशं ज्वालनस्य वहा उपवासमथो शस्त्रं प्रचिरसन्ति वानराः। अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। इस तरीके से आत्महत्या जैसी भी परिस्थिति आ सकती है। घोर मारोदनम मन्ये गते मय्य भविष्यति घोर मारोदनम मन्ये गति मय्या भविष्यति इच्छा कुकुल नाशश्चैव वनोकसाम। मेरे वहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इच्छा कुकुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। कह रहे अगर हनुमान जी अगर वहाँ पहुँचे तो आर्तनाद में रोने चिल्लाने सब लगेंगे। सोहम नैव गमिष्यामि किष्किन्धाम नगरीमिता सोहम नैव गमिष्यामि किष्किन्धाम नगरीमिता नहि शक्ष्यामहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊँगा, मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव को भी दर्शन नहीं कर सकूँगा, सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूँगा, सुग्रीव से भी नहीं मिलेंगे जाकर के।
मय्य गच्छति चेहस्ति धर्मात्मानौ गहारथौ आशयातौ धरिष्येति वानरा च तरस्विनः। यदि मैं यहीं रहूं और वहां न जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे। वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो सब कुछ पता ही नहीं चलेगा, जीवित सब रहेंगे। हस्तादानु मुखादानु नियतो व्रच्चहि मूलिका वानप्रस्थो भविष्यामि आदृष्ट्वा जनकात्मजाम। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं वहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएंगे उसी को खाकर रहूंगा, या परेच्छा से मेरे मुंह में भी फल और खाद्य वस्तु पड़ जाएगी, उसी से निर्वाह करूंगा तथा सोच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे ही निवास करूंगा। सब कुछ जहाँ मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाएगा तो रुके रहे खा लेंगे और वहीं एक पेड़ के नीचे ही रुक जाएंगे। हनुमान जी ये विचार करने लगे। सागरा न पूजे देशे बहुमूला फलदोत फलोदके सागरानु पूजे देशे बहुमूला फलोदके चिंतिम कृत्वा प्रवीक्ष्यामि सामृद्धि मरणि सुतम। अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल और जल की अधिकता होती, मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। उपविष्टस्य साम्यागालिंगिनं साधियसिता शरीरम वाचाय सन्ति वायसाः स्वापदानि च। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्माओं को शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे और हिंसक जंतु अथवा आहार बना लेंगे। हम वैसे ही कौवे हैं और शेर चीता है, ये सब खा जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। कहने लगे इदमाप्युषमिदृष्टं निर्याणामिति मे मतिः इदमाप्युभिदृष्टं निर्याणामिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेच्चामि नाचेता पश्यामि जानकीं। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। कल हम जल में समाधि ले लेंगे, जल में मतलब खत्म हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुजात मूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्वनी सुजात मूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्वनी प्रभगना चिरत्राया मम सीता ममा पश्यता। जिसका प्रारंभ शुभ है, ऐसी सुभगा यशस्वनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली जाएगी। ये शाम को सोच विचार कर रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और ये भी रात बिना सीता जी को देखे ही चली जाएगी बीत जाएगी। तापसो वा भविष्यामि नियतो व्रच्चहि मूलिकाः नीताः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्टे वासिते क्षणाम। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहिता सर्व वारननर्न भविष्यता। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। विनाशे बहावो दोषा जीवन प्रापनोति भद्रकम विनाशे बहावो दोषा जीवन प्रापनोति भद्रकम तस्मात् प्राणान धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। इस जीवन का नाश कर देने में
इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वो कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यम भावी है। एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु नाद्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः। इस तरह से मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी का शोक का पार न पा सके। इस तरीके से विचार चिंता कर रहे हैं, शोक का पार ही नहीं मिल रहा, कि कोई बात ही नहीं समझ कि क्या करें। ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममास्तु हृता सीता प्रत्याचीर्ण भविष्यति। तदंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं, भले ही सीता का अपहरण हो गया हो। इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा। सोच रहे रावण को ही न खत्म कर दिया जाए। अथ वैनम समुत्थाप्यापर्यपर्य सागरम् अथ वैनम समुत्थाप्य उपर्युपर्य सागरम् रामयायोपि हरिष्यामि पशुम पशुपतिरिवा। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर से जाऊं, उसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथों में उसको सौंप दूं। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर से ले जाऊं, और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथों में इसको सौंप दूं। इति चिंतया समापन्ना सीता मानधिगम्यताम् इति चिंता समापन्नः सीता मनधिगम्यताम् ध्यान शोक परितात्मा चिंतयामास हि वानरः। इस प्रकार सीता जी को न पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, अभी चिंता ही कर रहे हैं हनुमान जी। यावत सीता मन पश्यामि राम पत्नी यशस्वनी तावदेवतां पुरीं लंकामाविचनोमि पुनः पुनः। यावत सीता मन पश्यामि राम पत्नी यशस्वनी तावदेतां पुरी लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। जब तक मैं यशस्वनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा, बार बार ढूंढता रहूँगा सीता जी को। संपाति विवचना चापि रामम याद्यनयाम्यहम् संपाति वचना चापि रामम याद्यनयाम्यहम् आपश्यन् राघवो भार्या निर्दहेत सर्ववानरान्। यदि संपाति कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अगर राम को भी यहाँ आए ढूंढने कि राम ही लाओ ढूंढ ले सीता को, तो अगर मिलेंगी नहीं तो सब वानर भस्म हो जाएंगे, भस्म कर देंगे, समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। यहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः यहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः नामत कृति विनश्येयुः सर्वे ते नरवानरः। अतः यही नियमित आहार हो, इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा, मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट न हो। हनुमान जी कहने जब जाएंगे तो नहीं, इसी पेड़ के नीचे बैठ करके यहीं ढूंढते रहेंगे बार बार सीता जी को, तभी जाएंगे। वहां जाएंगे तो सब विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। अशोक वनिका चापी महती याम मा ध्रुवा
अशोकवानिका चापि महतीयं महाद्रुमा अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हि यम विचिता मया। इधर वो बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। अब अशोक वाटिका गुजारे हनुमान जी, अब इसी में चलकर अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। वसून रुद्रांस्थादित्या ध्यासस्विनो मरुतो वापि चा वसून रुद्रांस्थादित्या वनाशिस्विनो मरुतोऽपि चा नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसामशोकैर्वर्धना। वसून रुद्रांस्थानादित्यानानशस्विन्मरुतोऽपि चा नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसामशोकैर्वर्धना। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र आदि आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुदगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। अब अशोक वाटिका को हनुमान जी जा रहे हैं। जित्वा तु राक्षसान देवी में चाकुल कुल नंदिनी जित्वा तु राक्षसान देवी में चाकुकुल कुल नंदिनी संप्रदास्यामि रामाया सिद्धिमेव तपस्विनी। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी के हाथ में चाकुकुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को मैं सौंप दूंगा। सोच रहे हैं कि आप अशोक वाटिका में बैठी हूँ। सहा मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिंता विग्रतेन्द्रिया उदष्टिना महारबाहुर हनुमान मारुतात्मजा नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवै चातस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेण मालिनीलेभ्यो नमोस्तु चंद्राविन मरुदगणेभ्यः। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार करके चिंता में शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जगनंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम और वायु देवताओं को नमस्कार है, चंद्रमा अग्नि और मरुद गणों को भी नमस्कार है। इसके सबको प्रणाम करते हुए अशोक वाटिका में जा रहे हैं। सहते व्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतः सास्ते ते व्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतः दिशः सर्वाः समालोक्य सोय शोकवनिकां प्रति। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हो गए। चारों तरफ देख लिया, फिर अशोक वाटिका में उद्यत हो गए जाने के लिए। सह गत्वा मनसा पूर्व शोकवनिकां शुभां उत्तरं चिन्तयामास वानरो वारुतात्मजः। उन वानर वीर पवन कुमार पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। पहले घुसे, क्या सोचने लगे, ध्रुवं तु रचो बहुला भविष्यति वानाकुला अशोक कवनिका पुण्या सर्व संस्कार ससंकृता। उस पुण्यमयी अशोक वाटिका में सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वो दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए यहाँ निश्चय बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। वो सोचने लगे, रचिणा चात्र विहितामनूनम रचन्ति अपादपान रचिणा चात्र विहितानूनम रचन्ति अपादपान भगवानापि विश्वतात्मा नाति क्षोभम प्रवायति। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य वहाँ के वृक्षों को रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। ये हनुमान जी सोच रहे, घुसते ही
ही जरा सी ये भी बात दिमाग में आ गई। संचितो मम मायातात्मा चारामरते रावणस्य चा सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सरसिर्गणा शिवा। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धता रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करेंगे कि रावण की आंखों से ओझल होकर के छोटा सा शरीर बना लिया है। ब्रह्मा स्वयं भूरु भगवान देवा शैव तपस्विना। ब्रह्मा स्वयं भूरु भगवान देवा शैव तपस्विना। सिद्धिमगिश्च वायुश्च पुरुहूत च वज्रभूत। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करेंगे। ये सब लोगों की आज्ञा मिल रही है, लोग सहायता करेंगे। वरुणः पाश हतश्च सोमादित्यो तथैव च अश्विनो च महात्मानौ मरुतः सर्वः एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभु दास्यन्ति ये चान्यो मा द्रष्टा पथि गोचरः। पशु पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में देखने वाले एवं दिखाने वाले देवता हैं, ये सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। तादूनसनं पाण्डुरदन्तं व्रणं शुचिस्मितं पदम पराशोचनं द्रक्षितदर्यावदनं कदान्यां प्रसन्नताराधिपतुलिच्य वर्चसं। जिसकी नाक ऊंची, दांत सफेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं है, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर की तुल्य कमनीय और कांद से युक्त है, ये भार्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। हनुमान जी के बस एक ही लालसा लगी, सीता जी कब दिखाई देंगी। क्षुद्रेणाहीनेन रससम्मूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाधिभूताः बलतपस्विनी कथं न मुयि दृष्टिपदे माद्य सा भवेत्। क्षुद्रेणाहीनेन रससामूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूताः बलातपस्विनी कथं ननु मे दृष्टिपथे सा भवेत्। इस क्षुद्र नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वो मेरे दृष्टिपथ में आ सकती हैं। हनुमान जी सोच रहे कि रावण ने ही अपने चुंगल में फंसा करके रखा है, अब हमको कैसे दिखाई देंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे त्रयोदशा सर्गा 13वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड की में 13वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो सभी संतों की जय हो। कल आप सुनिएगा चतुर्दशा